गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है मेरे कपड़े फ़ोल्ड करने से, क्योंकि आज मैं सुबह-सुबह उठ के नहा लिया था और रूम बहुत गंदा हो रखा था, कपड़े फैले हुए थे, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कपड़े फ़ोल्ड करने का। उसके बाद बन गए थे आलू के पराठे, फटाफट से आलू के पराठे खाए और फिर मैं तैयार होने लग गई थी, क्योंकि आज हम जा रहे थे दीदी के वहाँ। और देखो हम दोनों तैयार हो गए थे। सामान भी पैक कर लिया था जो भी ले जाना था दीदी के लिए, और अब हम निकलने वाले थे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मम्मी नहीं आई हुई थी। थोड़ी देर में मम्मी भी आ गई और फिर मम्मी ने दिया हमको दूध और लौटी चोको पाए। फिर हम लोगों ने फटाफट से चोको पाए खाया और दूध पिया, और फिर कि मम्मी और मैंने जाने की तैयारी। मम्मी ने सामान वगैरह पैक किया और देखो मैं कैसे खा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और देखो ये माँ बेटी का प्यार, ये दोनों ऐसे ही प्यार करते हैं, और जहाँ भी जाते हैं, कभी घर से बाहर जाते हैं, गले लग के ऐसे जाते हैं। ये देखो फिर उसके बाद हमने कर दी स्कूटी स्टार्ट और मैंने बोल दिया मम्मी को प्रणाम, और मम्मी ने बोला हमको बाय, और हम चले गए रोड पे। रोड पे जाने के बाद फटाफट से हमने सामान एडजस्ट किया और निकल गए अपने रास्ते। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए बेरीनाग। बेरीनाग पहुंच के लग गई थी हमको भूख। हमने खाई रसमलाई, क्योंकि मुझे रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों को पसंद है मतलब। फिर हमने फटाफट से रसमलाई खाई और जो भी सामान लेना था फटाफट से सामान खरीदा और निकल गए दूसरे रास्ते। हमको शॉर्ट रास्ता पता नहीं था, इसलिए हम लॉन्ग रास्ते से ही गए। यहाँ का व्यू कितना प्यारा आ रहा था, लेकिन यहाँ के रोडों में इतने बड़े गड्ढे और जगह जगह पे झरने थे। सच में यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा था, ये देखो। उसके बाद हम चले गए दीदी के यहाँ। देखो यहाँ कितना अच्छा नज़ारा, यहाँ गांव देख के इतना सुंदर गांव दिखा ना, मतलब वाह। इस साइड को मैं पहली बार आई थी। देखो हमको मिली इस रास्ते में 3 डॉगी, जिन्होंने हमारा पीछा बिल्कुल नहीं किया। और ये देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। हमने फिर थोड़ी देर यहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी की। इतना प्यारा व्यू दिख रहा था, मन कर रहा था यहीं पे बैठे रहें दिन भर। देखो कितनी प्यारी पहाड़ियाँ हैं एकदम, और इतने प्यारे से खेत। और हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले थे दीदी के यहाँ, क्योंकि दीदी का गाँव आने ही वाला था जस्ट थोड़ी देर में। और यहाँ इतना बड़ा भ्यो भी दिखा हमको। देखो ये रोड इतनी हो रखी थी कि नीचे इतना खतरनाक भ्यो था। थोड़ी देर में हम पहुँच गए दीदी के घर, और हमने की स्कूटी लॉक और चल दिए दीदी के यहाँ, क्योंकि दीदी का घर रोड से थोड़े ही नीचे है। तो फिर हम पहुँच गए दीदी के घर, और दीदी हमारा वेट कर रही थी घर में। ये देखो दीदी वीडियो कॉल में बात करने में लगे हुए थे, और ये दीदी की बच्चियाँ, ये मेरे से इतना डर रही थी ना, बिल्कुल इसने मेरे को हाथ ही नहीं लगाने दिया। फिर थोड़ी देर में हम दीदी के साथ अंदर बैठ गए और बहुत सारी गप्पा मारी, और भूख भी लग गई थी। और थोड़ी देर में मिलने आ गई दीदी की बकरी हमको, क्योंकि उससे हम नहीं मिले थे ना, इसलिए वो बकरी मिलने आ गई हमसे। थोड़ी देर में बकरी से बातें करने के बाद दीदी के ससुर जी ले गए उनके दूसरे वाले घर में, जो नया बन रखा था। उसके बाद उन्होंने हमको दिखाया, वो सच में बहुत काफ़ी प्यारा बन रखा था। हमने फटाफट से घर को देखा और फिर आ गए हम। खाना वाना खाया और फिर दीदी ने लगाया हमको टीका। दीदी ने मेरे को ये सूट गिफ्ट की, देखो कितनी प्यारी सूट लग रही है। क्योंकि मैं दीदी के घर पहली बार गई थी ना, इस वजह से उन्होंने मुझे टीका लगाया। फिर फटाफट से दीदी ने मुझे टीका लगाया और मैंने बोला दीदी को प्रणाम, और फिर दीदी ने अपने भाई को भी टीका लगाया, फिर उन्होंने भी बोला उनको प्रणाम। फिर हम बाहर गए और हल्की सी बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी। फिर दीदी के साथ हमने फ़ोटोग्राफी की, बाद में दीदी को बाय बोला। देखो दीदी कितना शर्मा रही हैं, और दीदी को बाय बोल के हम निकल गए अपने रास्ते। और देखो ये तो रुकते ही नहीं है मेरे को। देखो और रोड में पहुंची कि बारिश शुरू हो गई, क्योंकि हम पहले से तैयार थे और हम लेके आए थे अपने वाटरप्रूफ जैकेट। तो हम दोनों ने पहन ली थी जैकेट और हम निकल गए अपने रास्ते। देखो ये दीदी लोगों का गांव है, अच्छे से तो दिख नहीं रहा, लेकिन क्योंकि यहाँ बांझ के पेड़ इतने हैं कि घर ही नहीं दिखते मुझे। मुझे तो गांव नहीं दिखा मतलब इतने अच्छे से। और फिर हम स्टार्ट हो गए थे चलने अपने रास्ते पे। हमको दीदी ने शॉर्ट रास्ता बताया था, हम इस रास्ते से निकल रहे थे हम। और अब देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं आज। ये देखो यहाँ गांव के लोग रास्ते में खड़े हो रखे थे, पता नहीं क्यों।
और यहाँ दुकानें भी बहुत पास में हैं। उसके बाद हम निकल गए घर को, और यहाँ ना रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, बाप रे, जगह जगह पे इतने बड़े बड़े गड्ढे। फिर थोड़ी देर में ना सच में खतरनाक वाली बारिश होने लग गई थी, और आंखों में पूरा पानी वानी, और जैकेट देखो हमारे हल्के हल्के तो भीग ही गए थे, लेकिन हम नहीं भीगे थे क्योंकि वाटरप्रूफ जैकेट थे। और थोड़ी देर गांव का नज़ारा देखते हुए हम निकल गए, और देखो हमको छोटी सी तालाब भी मिली और इतने बड़े गड्ढे, इसमें हमारी स्कूटी बिल्कुल खच्चर हो जा रही थी। उसके बाद हम नीचे निकल गए। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है इस गांव में, और ठंडा भी है यहाँ, मतलब जुग भी लगते हैं यहाँ, जुग। उसके बाद रोड भी ऐसी हो रखी थी कि नीचे ऊपर से पत्थर आने का डर। तो हमने तो सेफ्टी के लिए हेलमेट पहना था, इसलिए इतना खतरा नहीं था। थोड़ी देर में हम आगे को निकल गए। थोड़ी देर आगे निकलने के बाद रियलाइज़ हुआ कि हमको काली ताल देखने भी जाना है, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है। अब हमको पता नहीं था कहाँ पे है वो, लेकिन हम जा ही रहे थे कि हमको एक पुल दिखी। तो हमने सोचा यही काली ताल होगी, लेकिन थोड़ी देर में हमने देखा कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, और हमने इसको पढ़ा तो पता चला कि यहाँ से ऊपर को रास्ता है काली ताल के लिए। और इस चेतावनी बोर्ड को पढ़ने के बाद हमको जाना था काली ताल, और फटाफट से हमने इसको पढ़ा और निकल गए काली ताल के रास्ते में। मैंने तो मना किया, लेकिन ये मानते कहाँ हैं। फिर हम निकल गए। जैसे हम ऊपर को गए तो मुझे ये काली ताल है सोचा, लेकिन ये भी काली ताल नहीं थी, लेकिन लग तो बड़ी रही थी। फिर और आगे जाना था। थोड़ी देर आगे गए तो हमको दूर से काली ताल दिखी, और वहाँ बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। पहले तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर डर नहीं लगा मुझे। फिर हम फटाफट से आगे को निकल गए। इतना प्यारा झरना देखने को मिल रहा था। फिर हम फटाफट गए और पहुंच गए काली ताल। इतना खतरनाक, यहाँ तो कितने लोग डूब के मर रखे हैं। तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि पहले तो पता नहीं था मुझे, लेकिन बाद में पता चला। और फिर हमने यहाँ पे खड़े होकर नज़ारा देखा, कितना प्यारा लग रहा था। यहाँ लोग आए थे, नहा भी रहे थे, और झरना कितना प्यारा, और इतनी गहरी ताल, वाह। फिर हमने की यहाँ पे फ़ोटोग्राफी, और पता नहीं मेरी आँख में क्या चले गया था। थोड़ी देर में हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफी की, और ये झरना इतना प्यारा लगा ना, सच में यार। आज से पहले मैंने ये देखा नहीं था, मैं पहली बार आ रही थी यहाँ। थोड़ी देर मैंने ये झरने को देखा और फ़ोटोग्राफी की। फ़ोटोग्राफी करने वाला इतना अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए अच्छी फ़ोटो नहीं आई, और वीडियो भी अच्छी नहीं बनी। और थोड़ी देर हमने झरना देखा, और फिर हम दोनों ने फ़ोटो क्लिक की, और थोड़ी देर हम ये नज़ारा देखने के लिए यहाँ पे बैठ गए थे, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था ना, क्या ही बोलो। ये देखो इतने प्यारे पेड़ अगल बगल, और ताल ऊपर से। फिर हम नज़ारा देखने के बाद चल दिए घर को, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो कभी भी बारिश हो सकती है। तो इसलिए हम फटाफट निकल गए, और फटाफट की स्कूटी स्टार्ट, और निकल गए अपने रास्ते। आज हम जा रहे थे शॉर्ट रास्ते, क्योंकि ये पहले पता नहीं था, अब पता चल गया। तो हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले थे। देखो गांव में घर कितने प्यारे होते हैं, मतलब ये पुराना घर है, लेकिन इतना प्यारा बना रखा था इन्होंने ना, इतनी साफ़ सफाई, और आगे से इतना प्यारा गार्डन, फूल वगैरह। और तो और देखो यहाँ पे गेट भी था इतना प्यारा, देखो इतना प्यारा लग रहा था मुझे ये घर। और ये तो कुछ गवर्नमेंट का कुछ लग रहा है, पता नहीं, कुछ ऑफिस वगैरह कुछ हो सकता है। उसके बाद हमने थोड़ी देर ऐसे ही नज़ारा देखा, और हम फिर चल दिए घर की ओर। और देखो इतना प्यारा गांव दिखा। ये गांव का नाम तो पता नहीं है, लेकिन इतने सारे गांव देखे कि हमने देखे ही नहीं थे पहले। उसके बाद हम निकल गए अपने रास्ते, और टाइम भी बहुत था, क्योंकि हम जल्दी ही निकल गए थे। और फिर आ गई थी इतनी प्यारी धूप। उसके बाद हमको बहुत सारे फूल के पेड़ मिले, और हमने डिसाइड किया कि हम घर लेके जाएंगे, लेकिन इतने बड़े थे कि हम इनकी टहनियाँ घर ले जाएंगे तो इतने बड़े हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर में हम पहुंच गए सर्विस सेंटर, गाड़ी की सर्विसिंग करानी थी। और थोड़ी देर में उसके बाद हम चले गए एक अम्मा के घर के यहाँ। हमने उनसे मांगे गुलाब के फूल। वो गुलाब के फूल इतने प्यारे खिल रखे थे कि हमको इतना पसंद आ गया। फिर अम्मा ने हमको खुद ही कट करके दिए, और हमने बोला अम्मा को थैंक यू, और निकल के आ गए। और एक जगह इतने प्यारे फूल लगे थे, लेकिन वो घर में नहीं थे। फिर की फूल चोरी और भाग गए घर की ओर। फटाफट घर आके
फिर हमको भूख भी लग गई थी और फटाफट खाए आम। इतने टेस्टी आम, वाह मज़ा ही आ गया। कितने टेस्टी हो रहे हैं देखो, एकदम लाल लाल। और ये ना पेड़ पे ही पक रखे थे। फिर हमने मेरे बाल बनाए गए हिरुली देवी के द्वारा। फिर उसके बाद बाल बनाने के बाद, क्योंकि मेरे बाल में बहुत दर्द हो रहा था आज तभी, इस वजह से। और फिर हमने डिसाइड किया गार्डन साफ़ करने का। देखो पहले गार्डन ऐसा लग रहा था, पूरा इतने ज़्यादा फूल, और अब देखना है गार्डन की हालत कैसी होगी। गार्डन कितना प्यारा हो गया था, ये देखो एकदम इतना सुंदर बना दिया था ना गार्डन को। ये देखो इतने प्यारे प्यारे फूल बच गए थे इसमें, सच में बहुत प्यारा लग रहा था, इतनी सफाई। फिर हमने लगाया यहाँ झाड़ू, क्योंकि बहुत गंदगी हो रखी थी। और फिर हमने खाना वगैरह खाया। रात के 11:30 बजे आप हमारे साथ यहाँ पे आम खा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? आप कुछ बोलेंगे? अच्छा नहीं लग रहा, नींद लग रही है, मैं सो जा रही हूँ। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं सो जाती हूँ। खाली क्यों खिला रही हो? क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों? रात में आखिर क्यों? आधी रात में कौन आम खाता है, मैं तो सो ही जाती हूँ। अल्लाह सबसे ज्यादा थी मैं खाला उन्हें जो है मैंने लिया बढ़िया ब्लॉग देख भी है। तीन ने लिया खाई है। मम्मी कीड़े वीडियो एडिट कर दिया आपने। टाइम दिखाओ, टाइम क्या हो रहा है? 11:35। और देखो हमको लग गई भूख। हमने और मम्मी ने, हम सब ने मिल के मतलब इतने सारे आम खाने, क्योंकि भूख रह गया बहुत है। ये कद्दू तो यहाँ पहले ये आपके पेट की वजह से हो रहा है, आपकी वीकनेस को देखकर। मेरी वीकनेस। इतना सब खा चुके हो क्या? बाबू खाई दिया फिर। आप तो कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगी। अच्छी लगी थी खाती खाती। मम्मी गुटली बाद में खाते खाते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं। तू भी मेरा मामा नहीं।